बहन जी अकेली इन सब लोगों से मुकाबला कर रही है, किसी के चमचागिरी या खौफ ऐसी कोई बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं है। मानवर जी, बहन जी किसी से न डरती है न खौफ खाती है। क्यों? बहन जी के नजदीक रहा हूँ, मैंने पैर छुए, बात भी करी है। बहन जी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी, वो दलितों ही तो थी, एक चमारी थी जो तानाशाही सबसे प्रतापगढ़ का राजा भैया राजा, जिसके उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, 1 मिनट नहीं लगाई, उसे जेल में डाल दिया। बहन जी को किसका खौफ है? इन किसी मनवादियों का खौफ नहीं है। बहन जी के पास 85% समाज है। बहन जी के भाई इतने हैं कि बहन जी के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों मर जाएंगे। नेक आदेश बहन जी करते हुए जब 2 तारीख की घटना SC ST इन्होंने हटाई तो पूरे देश में बहुत नामा करा कि इनको औकात याद आ गई। जिस दिन बहन जी को छेड़ दिया, मैं गारंटी कह रहा हूँ 2-4 को तो लेके अकेला मैं ले डूबूंगा। हम किसी मनवाद से नहीं डरते, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब की एक फर्जी गिरफ्तारी होती है अभी 2-4 दिन पहले, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। उसमें क्या कहेंगे? वो EVM के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं तानाशाह के ऑर्डर पे सताते हैं। देखो जी, आज मैं महबूब साहब की क्या कहूँ, जितने हमारे वकील हैं, काफ़ी भानु प्रताप जी हैं, और सबने भी धरना प्रदर्शन करा। पंजाब का चुनाव आयोग सोया हुआ है और मैं समझता हूँ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऊंची चीज़ है, हमारे बाबा साहब का बनाया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इतना संज्ञान नहीं लेता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले तो आज EVM में जहाँ पे जो रखी गई है मशीनें, EVM की मशीनें रखी गई, उसी के बगल में और मशीनें रखी। मुझे क्या मालूम बीजेपी के पास भरी हुई है, खाली है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाज कर संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है इससे डर गया तानाशाह से। अब चुनाव आयोग पे तो हमें भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। हम चुनाव आयोग को तो उस दिन कह दी थी जब उसने शायरी कही थी तो मैंने कहा ये तो बिका हुआ है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है अब भी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना भरोसा रखना चाहता है तो इस चीज में संज्ञान ले। एक आदमी बीजेपी का कह रहा था कि हम कैसे जीते, हम सरकार बनाएंगे, चाहे बेईमानी से बनाए कैसे बनाए। तो उसकी बात को तो हमने यही कहा कि भाई तानाशाही क्यों, शासन प्रशासन, इनका शासन प्रशासन। साहब ने कहा था कि सरकार को CM नहीं चलाता, DM चलाता है। शासन प्रशासन निष्पक्ष होगा तो चुनाव सही होगा। जो शासन प्रशासन इनके बामे है संज्ञान में, जैसे कहते वैसे ही करता है DM। हाथरस की घटना जो DM ने लड़की रात को जलवा दी, इनके इशारे पर नाचते हैं तो वो कभी शासन प्रशासन सुरक्षित नहीं रख सकते। मैं तो पुलिस के जवानों से कह रहे हैं कि पुलिस के जवान कौन है? हमारे ही भाई है, हमारे बेटा है। अपनी ईमानदारी से काम करो। ये तो नेता आज है, कल नहीं रहेंगे। एक दूसरे की आज प्रधानमंत्री, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो हम तो कहते हैं शासन प्रशासन मिलिट्री अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, ईमानदारी से करे इस देश में, तो इस देश बचता है। अगर आप सभी लोग इनके जो उल्टी सीधी बातों में हाँ में हाँ कर रहे हो जैसे ही कहेंगे तो अपने लोगों पे लाठी बजाओगे किसी दिन और अपने लोगों को पीटोगे, तुम कोई भला नहीं होगा। क्यों? ये लड़ाई सदियों से चलती आई, सदियों चलती रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा शासन प्रशासन, चाहे DM हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी फौज लगी, अब ये किसी नेता के दबाव में काम न करें, निरपेक्ष काम करें तो चुनाव सही होगा। मैं तो साथियों इतनी यही बात कहूँगा और लोगों से कहूँगा कि आप लोग सभी 85% इकट्ठे हों, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएं। इसी के साथ अपनी रजा ले रहा हूँ। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, SC ST OBC की राष्ट्रीय पार्टी और कोई नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी जितनी है वो मनुवादी है, सारी की सारी। एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय है, इसी के नेतृत्व में सभी काम करें एकजुट होकर के, तो आपका भला होगा। बहन कुमारी मायावती आप लोगों को सबको साथ लेंगी, आप अपना काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय काशी राम साहब।